सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। जहांगीर अस्पताल परिसर में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामेश्वर चौधरी की 107वीं जयंती बड़ी श्रद्धा भाव से मनाई गई। इस अवसर पर नवगढ़ की विभिन्न संस्थाओं द्वारा उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर दयाशंकर जहांगीर ने स्वर्गीय रामेश्वर चौधरी के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब युवाओं के आदर्श थे। उनका मधुर स्वभाव, समाज सेवी दृष्टिकोण, नशा विरोधी गतिविधियों में सक्रियता, उत्कृष्ट कृषि कार्य, कट्टर कांग्रेसी दृष्टिकोण और देशभक्ति की भावना हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही। डॉक्टर जहांगीर ने बताया कि चौधरी साहब का देहांत 104 वर्ष की आयु में हुआ था। वे हमेशा संतुलित आहार, सकारात्मक सोच, कड़ी मेहनत को जीवन का आदर्श मानते थे। उनका जीवन सादगीपूर्ण और आदर्शों से ओतप्रोत था। बाई सरपंच तारा पुनिया, जो स्वर्गीय रामेश्वर चौधरी की पुत्रवधू है, ने कहा कि वह अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती है कि उन्हें इस महान व्यक्तित्व की सेवा करने का अवसर मिला। कार्यक्रम में कवि सज्जन जोशी और रमाकांत सोनी ने आओ कर लिए उनका वंदन कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। ओम प्रकाश सैन ने मानवता पर आधारित गीत प्रस्तुत कर श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय रामेश्वर चौधरी के सुपुत्र विनोद पुनिया ने भी अपने पिता के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उनके योगदान को याद किया। इस कार्यक्रम में अलायंस क्लब शब्दाक्षर संजीवनी भारत स्काउट गाइड के सदस्य भी उपस्थित थे। उन्होंने स्वर्गीय रामेश्वर चौधरी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और सम्मानित अतिथियों के साथ श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुरली मनोहर चौबदार, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर मीनाक्षी, इंजीनियर हरिराम सैनी, सीतराम वर्मा, सुहित पाडिया, पंकज शाह, महेंद्र सैनी, विष्णु सैनी, आलोक, अर्जुन लाल सैनी, टीएम त्रिपाठी, गंगाधर मील और जहांगीर अस्पताल का स्टाफ भी उपस्थित रहा। अंत में धन्यवाद ज्ञापन मुरली मनोहर चौबदार ने व्यक्त किया। उनको लेके जाते, बाहर भी आके बैठते थे, ऐसे नहीं कि बिस्तर पे ही पड़े रहते थे। लास्ट तक उन्होंने पेपर पढ़ा, देश की खबरें पढ़ी और ये बोलते तब कहते इस गांव को तो मैंने कांग्रेस ही बनाया है, इस पूरे गांव को तो मैंने कांग्रेस बनाया है। उनके जमाने में चुनाव हुए तो 4 वोट पड़े बीजेपी के, बोले भाई ढूंढ के लाओ किसने डाले पता तो चले कि 4 वोट गांव में आए किसके हैं। फिर ढूंढ के खोद के निकाला कि 4 वोट उन्होंने डाले। अब तो देखो जमाना भी बदल गया, समय भी बदल गया, पार्टियां भी बदल गई। जो दिल से जुड़े हुए थे उन्हीं के साथ रहे, झूठ साज का कभी सहारा लिया नहीं। उन्होंने हमेशा सच्चाई के साथ चले। तो ऐसे महापुरुष के समान मेरे ससुर जी, मैं उनको नमन करती हूँ। पहले वो ऐसे लगता था कि भाई हमारा घर भरा हुआ है, जो ही उनकी डेथ हुई उसके बाद तो इतना अकेलापन लगा कि भाई कुछ है ही नहीं घर में। आज भी है ना, दिल में दर्द रहता। सुबह उठ के मैं और मेरे हस्बैंड उनकी जूती रख रखी है, हम उनके 2 खाते हैं, बापू जी की फोटो लगा रखी है। कमरे से निकलते उनको बात करते हैं, जानते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर पूरे गांव पे, पूरे देश पे ऐसा ही बना रहे। क्या बने बापू जी, वो लेके लगे हुए थे, कुछ बना रहे थे किसी का, वो बेंसा लगाते हैं, फावड़े वगैरह खुद ही लगा देते थे। फिर उन्होंने एक चूल्हा बनाया लोहे का, पतले करके। तो हुनर तो उनके हर चीज का था और जो उन्होंने मुझे सिखाया। और एक सबसे बड़ी बात है कि किसी की भी बात अपने घर में नहीं करने देते थे। कहते पर निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, दूसरे की निंदा बिल्कुल मत करो, अपने में भी कमी है उसको दूर करो, समय दूसरे को दो। और अपने जीवन में उन्होंने जो ऐसा आए थे जिनके पास कोई कमी थी, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसके लिए ये नहीं करूं। लास्ट में भी अगर किसी लड़के का गांव में विवाह होता तो 5100 रुपए तो हमेशा भिजवाते थे। कहते अपन को इंतजार नहीं करना है कि भाई वो बुलाएं या नहीं बुलाएं, लड़की के नाम पे ये अपन को देना है। ये भी उनकी लड़कियों के प्रति भावना थी और जो गाँव के प्रति भावना थी शुरू से ही। फिर लास्ट में वो बोले कि भाई मैं मेरी जन्मभूमि में जाना चाहता हूँ, मैं मेरा लास्ट समय मेरी जन्मभूमि में बिताना चाहता हूँ। उसी के पीछे तो मेरा ये चुनाव हुआ, नहीं तो होता भी नहीं। आप लोगों के दर्शक में डॉक्टर साहब के जो ये एलायंस क्लब है, पहले लायंस में थे,
उस टाइम भी हमने जयपुर में इनको देखा। हम तो देखो हमारे नंदोई जी थे, उनसे भी बढ़कर इनको मानते हैं। बापू जी भी मानते थे। उनके दिल में इनके प्रति बहुत स्नेह था, मुन्नी बाई के प्रति भी बहुत स्नेह था, इस परिवार के प्रति ही स्नेह था। गांव में कोई भी बात होती तो ताऊ जी को ही बताते थे, या एक मोहन बाबा थे उन्हीं के भाई, उनको बताते थे। तो इनका शुरू से ही लगाव रहा है। और मैं तो अब कह रही हूँ आपको, बापू जी के जैसे डॉक्टर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने उनके जीवन के जैसे अपने जीवन में संघर्ष किया है। देखो संघर्ष करके अब धीरे धीरे मैं चल रही हूँ। उनका खाने का रूटीन मैं आपको बताऊं, बाजरे की रोटी खाते, कभी एक रोटी नहीं खाई। दही इतना सारा, एक प्याला दही का आधी रोटी बाजरे की, आधी रोटी और कभी भी 2 चपाती एकदम पतली पतली, इतनी बड़ी, उन 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाई। फल फ्रूट दिन में खाते थे, बार में खाते थे। और जब जुकाम हो जाता, बुखार हो जाता, बोले भाई आज उपवास करूंगा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, गर्म पानी पीते। और दूसरे रोज खिचड़ी खाते थे उपवास करके, गर्म पानी की भाप लेते, गर्म पानी में पैर रखते। कभी उन्होंने दवाई नहीं खाई। तो एक दिन ये बोले कि बापूजी आपको जुकाम थोड़ा सा हो रखा है, एंटीबायोटिक। बोले नहीं भाई मैं नहीं लूंगा। तो बोले अभी तो बापू ले सकते हो आप थोड़ा। बोले कितना ही समय हो, इन दवाइयों से मैं दूर ही रहता। इतना बड़ा हार्ट का उनके हुआ, उसको भी फेल करके उसके बाद मतलब बोले सारा ही ब्लॉकेज है, बोले सारे हार्ट में। उसके बाद 15 साल जीना और उनकी मृत्यु ऐसी कि मतलब वो तो एक महापुरुष थे। ऐसे खड़े खड़े मेरे से बात करते करते, और मेरे पे इतना स्नेह था। ये भी इन्होंने निला दुला के, और ये अपने खेत पे बतके हैं तो उनको रोटी देने के लिए चले गए। और इस बहाने से बोलना भी हो जाता। और पीछे से मैं गई, बोले मैं फ्रेश होके आना चाह रहा हूँ। एक लड़का था हमारे पास, मैंने तो अकेला नहीं, मैं आ रही हूँ। हम गए, बोलते बोलते ऐसे चिटिया पड़ा था उनका बाहर, और हाथ ऐसे किया इतने में मेरे ही कंधे पे। बोलते बोलते 104 साल की उम्र के बाद ऐसी मौत। भाग्यशाली मतलब भगवान का रूप थे, उनको मिली। उनकी कमी जिंदगी भर हमको हाँ हमेशा रहेगी, उनकी कमी। और पहले देखो बापूजी बाहर तो चलेंगे, कैसे चलेंगे? तो राम सिंह जी ने कहा कि हमारे जोशी जी आए हुए हैं, बोले हम ले जाएंगे। बोले धैर्य से कहा कि वो जाते समय बात भूल गए, कहा जोशी जी है। थोड़ी सी गाड़ी आगे चली, उनको पता चल गया कि उनको तो छोड़ के आ गए, लेके आओ। वापिस गाड़ी को गया, आप लोग सब भी थे उसमें, ले जाके बोले यहाँ तो खुले मिल जाएंगे क्या आपको? मैंने कहा देखो, बोले नहीं मिल जाए तो आप हमारे पास चलना। कुदरती कुमार खुले मिल गए। तो मैंने कहा ऐसी महान विभूति, मतलब मन से धन से सब तरीके से समर्पित भाव था उनका। और जो दोस्ती थी वो सच्ची थी, उसमें कहीं कोई वो नहीं, दिखावटी पर नहीं था। देश की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। अब हम अपने को क्या इनसे सीखना चाहिए? मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि इनकी प्रेरणा से अपने भी इनकी तरह कुछ बने। हंसमुख स्वभाव के थे, कुछ कभी देखा नहीं, मस्त थे एकदम। खाना पीना अपने आप हलवा बना के खा लिया, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। खेती में भी एक्सपर्ट हो गए थे। सरपंच भी 13 साल लगातार रहे, न्याय पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, और गांव में चक्रवर्ती में प्रहलाद सिंह जी तो भी सरपंच ने भाग लिया। नशे के विरुद्ध थे। आज ये कहना है कि नशा बहुत बढ़ता जा रहा है युवाओं में। तो युवा होते वृद्ध जो नशा करता है उसका तो नाश होता ही है, उसके विरोधी थे। हमारे साड़े जी ने भी गांव में कोशिश करी। ठेका नहीं है ना गांव में, ठेका नहीं बनने दिया।
उनके पट्टियों में चल के कि गाँव में ठेका होता है तो बदमाशी होगी, दारू पिए तो बदमाशी करते ही है। नशा नहीं करना चाहिए, मोटा अनाज खाओ, मोटा पहनो, हमेशा कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस में रहे, हाथ के साथ रहे, हाथ कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छी परवरिश आदमी की अगर हो जाती है तो उम्र बढ़ती है। हमारे विनोद जी और विनोद जी के पुत्र भाई तारा जी ने, आप सभी को जानते हैं, सामाजिक काम में तो आगे, लेकिन ससुर की सेवा करना ये भी बहुत कम में जो भाग्यशाली होते हैं उनको भी मौका मिलता है। तो उन्होंने खूब सेवा करी। उम्र बढ़ने में मैं आपको कहता हूँ कई बातें होती है, मोटा अनाज खाओ, मोटा खाओ, मोटा पहनो, मोटा सोचो। तो सेवा घर वालों की करना बहू ही कर सकते, बेटा नहीं कर सकता। इन्होंने खूब सेवा करी तो उम्र बहुत बड़ी हुई। मृत्यु के 15 साल पहले हार्ट में तकलीफ हो गई थी, टेबल पर लिटा दिया था डॉक्टरों ने, एक बड़े आपका ऑपरेशन देख कर खतरनाक काम है, नहीं किया। उसके बाद भी 15 साल दिए, 15 साल उसके बाद भी डॉक्टर रह गए, वो नहीं गिरे, और अंत समय तक हलवा अमृत मजे से खाते थे। आप शायद कोई 2-4 दिन की बीमार से रहे होंगे, बाकी कोई नहीं बीमार नहीं। अपन तो हर साल उनको जाके घर पे जाके सामान देते थे। मोटा अनाज मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अपन को भी उम्र बढ़ानी है, कोई 60 का हो गया, कोई 70 का हो, मेरे जैसा 80 भी हो गया, तो मोटा अनाज खाओ, मोटे कपड़े पहनो, खादी पहनते तो मोटे पहनो, ज़्यादा नखरेबाज मत बनो, मोटी सोच को छोटी मोटी बातों की तो चिंता मत करो, छोटी मोटी बातों चिंता मत करते हो। छोटी मोटी बात चिंता करके कैसे होता है तो आदमी के अग्रति भगवान को प्यारा होता है। आज मेरे को और बड़ी खुशी हुई, तारा देवी ने मेरे को बलाज में बता दिया रामेश्वर चौधरी जी का जन्म आज 107 की जयंती है। 104 वर्ष के हो गए, 90 लड़के शायद बहुत कम लोग होंगे जो 104 वर्ष के हो गए। 6 जनवरी 22 को देहांत हो गया था। मैं यहाँ हूँ तो इनकी वजह से हूँ। सबसे पहले नौकरी मेरे को जो लगाई थी, उसके बाद दोबारा जब परिणाम लगाया था तो इनका सहयोग था। इनको मैंने कभी गुस्से में नहीं देखा, पता नहीं दूसरों पर खर्च हो गए, मेरे पर तो नहीं देखा नहीं देखा तब। शांत स्वभाव का है, गुस्सा नुकसान है। इन्होंने तो अपना जीवन जिया। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का जमाना था तो उसमें भाग लिया। हमारे फादर की लाइन में धर्माई थी। अब मेरे को नौकरी में शुरू में इन्होंने लगाया तो सुमित्रा जी मंत्री थे। इनकी बेटी सुमित्रा जी की देव को ब्याही थी तो समझ था हमारा। मैं आज उनकी उतनी इज्जत करता हूँ सुमित्रा जी की जितनी पहले करता था। हम इनको सब बापू कहते हैं और हमारे फादर वो सब ताऊ जी कहते हैं तो एक घनिष्ठ संबंध हमारा था। वैसे तो मैं हर एक आदमी की जयंती पूरे तिथि मनाता हूँ, ये अपना धर्म है, क्लब का धर्म है कि जिन्होंने काम किया है उनकी जन्म तिथि पूरे तिथि मनानी चाहिए। हम उनको याद करें और कौन करेगा। हमारे क्लब के वयोवृद्ध सदस्य थे उस समय, विदेश क्लब था भाई विनोद सिंह का, उसके सदस्य थे। अशोक गहलोत के नजदीक थे और सरकार ने जितने भी राष्ट्रपति आए इनके जीवन में सबने इनको सम्मान दिया। राज्यपाल ने भी सम्मान दिया, अन्य संस्थाओं ने इनको सम्मान दिया। दूसरे अखबारों में आई भी खबर। भावनिष्ठ, भक्तिनिष्ठ, समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी, जन सेवक स्वर्गीय श्री रामेश्वर लाल जी की तिथि मना रहे। आप मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे
योग साधना में उनका पूर्ण विश्वास था। वे पूर्णतः सफल लेखक भी थे। जीवन पर्यंत वे सामाजिक भावना से जुड़े रहे। उनको समाज में शहर जैसे स्वागत में याद किया जाएगा। आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला और कई तरह के अवार्ड मिले जो डॉक्टर साहब ने बताए। आज हम सभी उनको हृदय से याद करते हैं। भावना से बड़े भगवान नहीं होते और कल्पना से खड़े पाषाण नहीं होते। देवताओं की तरह पूजे जाते हैं बहुत, लेकिन रामेश्वर लाल जी सरपंच जैसे इंसान नहीं होते। मंजिलों के आगे मक्का और भी है, मंजिलों के आगे मक्का और भी है, कदमों के आगे निशा और भी है। कभी खत्म होती नहीं नेकी की राहें, सितारों के आगे जहां और भी है। नंबर 1 औदार्य भावों को जगा। नंबर 1 औदार्य भावों को जगा। चित्त में चिंतन मनन की लो लगा। प्यार कर जितना जिससे हो सके, जन्म पाकर जीवन को सार्थक बना सके। जय श्री राम। श्वास का हर फूल, सांस का हर फूल अर्पण कर अमन को। प्यार का हर दीप पीड़ा के नमन को। है स्वयं परमात्मा का अंश भू पर। आप जहाँ भी है वहाँ मैं का चमन को। आप मैं का चमन। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।